जिसे पूरी दुनिया समय कहती है, उसके बीतने से कोई नहीं बच सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं, हमारे शास्त्रों में एक ऐसे देवता का वर्णन है जिनके सामने स्वयं काल भी नतमस्तक हो जाता है। वही है महाकाल। सबसे पहले समझते हैं कि काल क्या है। काल का अर्थ केवल समय नहीं है। यह जन्म, परिवर्तन और मृत्यु के उस चक्र का भी प्रतीक है जिससे संसार का हर जीव गुजरता है। समय किसी के लिए नहीं रुकता। राजा हो या गरीब, युवा हो या वृद्ध, हर कोई समय के साथ बदलता है। लेकिन महाकाल का अर्थ है काल से भी परे वह परम शक्ति जो इस पूरे परिवर्तन को देखती है। इसीलिए शिव को महाकाल कहा जाता है। अब बात करते हैं उस पवित्र नगरी की जहां महाकाल स्वयं विराजमान माने जाते हैं। उज्जैन। पौराणिक कथा के अनुसार उज्जैन में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। एक बालक श्रीकर ने राजा को शिव की पूजा करते देखा और उसके मन में भी महादेव के प्रति गहरी श्रद्धा जाग गई। वह एक साधारण पत्थर को शिवलिंग मानकर पूरे विश्वास से उसकी पूजा करने लगा। इसी बीच उज्जैन पर संकट आया। दूषण नाम का असुर अपनी शक्ति के बल पर भक्तों को परेशान करने लगा। तब भक्तों ने भगवान शिव को पुकारा। कहा जाता है कि भक्तों की पुकार सुनकर महादेव प्रकट हुए और महाकाल का रूप धारण करके असुर का अंत किया। तभी से उज्जैन में महाकाल की महिमा और भी प्रसिद्ध हुई। महाकाल का यह रूप केवल क्रोध का प्रतीक नहीं है, यह उस शक्ति का प्रतीक है जो अधर्म का अंत करके अपने भक्तों की रक्षा करती है। जब संसार में भय बढ़ता है, जब अन्याय अपनी सीमा पार करता है, तब महादेव का रौद्र रूप अधर्म के सामने खड़ा होता है। महाकाल हमें यह संदेश देते हैं कि सत्य चाहे कितना भी कमजोर दिखाई दे, अंत में विजय सत्य की ही होती है। और जहां सच्ची भक्ति होती है, वहां भक्त को अकेला नहीं छोड़ा जाता। अब आते हैं सबसे गहरे प्रश्न पर। महाकाल और मृत्यु का क्या संबंध है? जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। धन, सुंदरता, शक्ति और पद, समय के साथ सब बदल जाता है। लेकिन महाकाल हमें मृत्यु से डरना नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई को समझना सिखाते हैं। मृत्यु को केवल अंत मानने के बजाय इसे जीवन के परिवर्तन के रूप में देखने की सीख मिलती है। इसीलिए महाकाल की भक्ति केवल मृत्यु से मुक्ति की कामना नहीं, बल्कि जीवन को सही तरीके से जीने की प्रेरणा भी देती है। अब एक सवाल, क्या महाकाल सच में समय को रोक देते हैं? इसका अर्थ यह नहीं है कि घड़ी की सुइयां रुक जाती हैं। महाकाल का रहस्य इससे कहीं गहरा है। समय लगातार बदलता रहता है। भूतकाल चला गया, वर्तमान गुजर रहा है और भविष्य अभी आया नहीं। लेकिन शिव को उस चेतना का प्रतीक माना जाता है जो इन तीनों से परे है। इसलिए महाकाल हमें समय रोकना नहीं, बल्कि समय से ऊपर उठकर उसे समझना सिखाते हैं। जो व्यक्ति वर्तमान को समझ लेता है, वह अपने जीवन के हर पल को अधिक सार्थक बना सकता है। आज भी उज्जैन को डोट महाकाल की पावन नगरी माना जाता है। यहाँ महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। सुबह की भस्म आरती हो, शिप्रा नदी के घाट हो या मंदिरों में गूंजता हुआ ओम नमः शिवाय, पूरी नगरी में शिव भक्ति का एक अलग ही वातावरण दिखाई देता है। कहा जाता है कि उज्जैन की धरती पर भक्ति, साधना और शिव आराधना का बहुत प्राचीन संबंध है। इसीलिए महाकाल की नगरी में कदम रखते ही भक्तों को एक अलग तरह की आध्यात्मिक अनुभूति होती है। तो आखिर महाकाल हमें क्या सिखाते हैं? महाकाल कहते हैं, समय सीमित है, इसलिए हर पल को सार्थक बनाओ। अहंकार मत करो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता। सत्य के मार्ग पर चलो, क्योंकि अंत में कर्म ही मनुष्य के साथ जाते हैं। और सबसे जरूरी, मुश्किल समय में घबराने के बजाय महादेव पर विश्वास रखो, क्योंकि भक्ति का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। भक्ति का अर्थ है
परेशानी के समय भी विश्वास बना रहे कि महादेव हमारे साथ हैं। समय सबको बदल देता है। बचपन चला जाता है, जवानी चली जाती है, धन दौलत भी पीछे छूट जाती है, लेकिन महाकाल हमें याद दिलाते हैं कि इस बदलती हुई दुनिया के बीच हमें अपने कर्म, अपनी भक्ति और अपने सत्य को नहीं छोड़ना चाहिए। समय से कोई नहीं बच सकता, लेकिन जो महाकाल की शरण में सच्चे मन से चला जाता है, वह समय और मृत्यु के भय से ऊपर उठकर जीवन को समझना सीख जाता है। इसलिए महादेव से बस इतना कहिए कि महाकाल, हमारे जीवन से हर अंधकार दूर कर दीजिए, हमें सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए और हर परिस्थिति में आपका स्मरण बना रहे। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।